संस्कृत है दोस्तों। आज हम लोग एक नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे जो बहुत ही सुंदर और हर एग्जाम में पूछने वाले टॉपिक है। वह टॉपिक आज आप लोगों को उस टॉपिक को पढ़ना नहीं बल्कि सीखना है। उस टॉपिक का नाम है वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन। इस वाच्य परिवर्तन को आज हम लोग सीखेंगे। वाच्य क्या है? पहले वाच्य को देखना है। वाच्य ये वाच्य जो है ये आपका वच धातु से ण्यत प्रत्यय मिलकर के बनता है। वाच वच धातु ण्यत प्रत्यय। इस ण्यत प्रत्यय का जो त है इसकी किससे? इसकी हलंत्यम इत से इत संज्ञा और पुनः तस्य लोपा से इसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। राइट? यहां तक किसी प्रकार की दिक्कत? और इस ण की चुटु सूत्र से इसकी इत संज्ञा होती है और पुनः तस्य लोपा से इसका क्या होता है? लोप हो जाता है। अब आपका बचता क्या है? यह बचता है। और इधर धातु क्या है आपकी? वच धातु है। अब इस वच धातु का आप देखिएगा उपधा का जो स्वर होता है, उपधा का स्वर अर्थात तो वकारो उत्तरवर्ती जो अकार है, इस अकार का इधर लिखिए आप, उपधा का स्वर दीर्घ हो जाता है। ठीक है? एक सूत्र होता है अचोड़िते, उससे ये दीर्घ हो जाता है। क्षम्यता, इससे ये दीर्घ हो जाता है। अगर इसको हम दीर्घ कर रहे हैं तो इस दीर्घ का क्या होगा? वा हो जाएगा। इस वा को आप च आधा है और ये मिल जाएगा तो ये बनता है आपका वाच्य। क्या बना? वाच्य। अब होता है प्रश्न कि वाच्य में कौन सा प्रत्यय है? तो वच धातु से ण्यत प्रत्यय करेंगे, आपका बनेगा वाच्य। कैसे बनेगा? ण्यत का जो तकार है उस तकार की हलंत्यम इत से इत संज्ञा, तस्य लोपः से लोप होगा। पुनः देखिए जो ऋकार है इस ऋकार का चुटु से इत संज्ञा और तस्य लोपः से लोप हो जाएगा। बचेगा आपका यह जो शेष बच रहा है उसको हम यहां लिख देते हैं। अब वच धातु से यह प्रत्यय इस यकार को जोड़ने से आपका क्या बन रहा है? वाच्य। वाच्य में जो वकारो उत्तरवर्ती यकार है उसका उपधा में जो स्वर है उसका दीर्घ हो जाता है। दीर्घ होकर के वाच्य बनता है, अर्थात ये वाच्य की सिद्धि प्रक्रिया है ना। इसको हम कहते हैं व्युत्पत्ति प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया? व्युत्पत्ति प्रक्रिया। अब वाच्य हो गया, वाच्य में वच धातु से ण्यत प्रत्यय, इस तरह प्रोसेस होकर के आपका वाच्य बना। अब इस वाच्य की डिफिनेशन क्या है? अब हम देखते हैं वाच्य क्या है। वाच्य किसे कहते हैं? तो कहा कि क्रिया के जिस रूप से वाक्य में, क्रिया के जिस रूप से वाक्य में, राइट, कहा कि वाक्य में कर्ता कर्म और भाव। अब इसका क्या होता है? कहा कर्ता कर्म भाव की प्रधानता का बोध होता है। कर्ता कर्म भाव की प्रधानता का बोध होता है।
होता है उसे वाच्य कहते हैं, उसे वाच्य कहते हैं। डेफिनेशन देखिए, वाच्य किसे कहेंगे? ताकि क्रिया के जिस रूप से वाक्य में कर्ता, कर्म, भाव की प्रधानता का बोध होता है उसे वाच्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे वाच्य कहते हैं। यहां तक हुआ। अब इस हम दूसरी हेडिंग बनाएंगे, वाच्य के भेद। क्या होगा? वाच्य के भेद। अब इस वाच्य के भेद कितने होते हैं? वाच्य के भेद 3 होते हैं। ठीक हुआ। अब इसको आप एक डायग्राम से समझिए, वाच्य के भेद को। वाच्य के कितने भेद? 3 भेद। कौन कौन से हैं? एक तो आपका है कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य। दूसरा हुआ आपका भाववाच्य, क्षम्यता, कर्मवाच्य। और तीसरा हुआ आपका भाववाच्य। 3 प्रकार के वाच्य हुए। अब इस कर्तृवाच्य में किसकी होती है? कर्ता की क्या होती है? इस कर्ता की प्रधानता होती है। जब कर्ता की प्रधानता होती है, ध्यान से देखिए, जब कर्ता की प्रधानता होती है तब वह कर्तृवाच्य होता है। और जब जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है, उसको हम कर्मवाच्य कहते हैं। और भाववाच्य में भाव की प्रधानता, भाव मीन्स होता है क्रिया, भाव मीन्स क्रिया। कहा कि जिस भाव की प्रधानता जब होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं भाववाच्य। क्या बोलते हैं? भाववाच्य। जैसे एक एक इसका उदाहरण आप देखिए, तो उदाहरण हम यहां सामने लिख सकते हैं। जैसे हम कहें कि रामः विद्यालयं गच्छति। रामः विद्यालयं गच्छति, इस राम कर्ता के द्वारा इस क्रिया को क्या किया जा रहा है? बताया जा रहा है। तो यहां राम की, इस कर्ता की, ये कर्ता क्या है? कर्ता राम है। और राम कैसा है? राम की प्रधानता है। इसलिए किसका उदाहरण हुआ? कर्तृवाच्य का हुआ। कर्मवाच्य का उदाहरण देखिए। कर्मवाच्य का उदाहरण जैसे इसी सेंटेंस को हम देखें तो रामेण विद्यालयः गम्यते। रामेण विद्यालयः गम्यते। अब यहां इस विद्यालय कर्म के अनुसार क्रिया हो गई, इसलिए ये विद्यालय कैसा हुआ? ये विद्यालय आपका कर्म हुआ। और जब ये विद्यालय कर्म हुआ तो कर्म की प्रधानता होने से यहां कर्मवाच्य हो गया। पुनः देखिए भाववाच्य में क्या होगा? भाववाच्य में आप देखेंगे तो भाववाच्य का जैसे इसी उदाहरण को देखें हम, तो रामेण गम्यते। अब यहां गम्यते ये जो क्रिया है इसकी प्रधानता हो गई, और इसकी प्रधानता, भाव की प्रधानता होने से यहां भाववाच्य हुआ। अभी ये एग्जाम्पल है, बाकी अभी हम एक एक को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। कर्तृवाच्य क्या है, कर्मवाच्य क्या है, और भाववाच्य क्या है। पढ़ेंगे नहीं, पढ़ना तो है ही है, हमको सीखना है। इस कर्तृवाच्य का क्या होता है, कर्मवाच्य में क्या होता है, और भाववाच्य में क्या चीजें कैसे होती हैं, इसको सीखना है। तो आगे देखते हैं हम। आप लोग नोट कर चुके हो तो आगे बढ़ें।
उदाहरण देखेंगे। पहली हेडिंग थी हमारी कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य क्या है, एक एक को देखना है। आप लोग नोट कर दिए, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? कहा कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। अब आप देखिए, इसको पॉइंट से देखेंगे हम। पहला पॉइंट ये होगा इसका कि कर्तृवाच्य का कर्ता उक्त होता है तथा उसमें उक्त कर्ता होता है और उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति। उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। राइट? कर्तृवाच्य का कर्ता उक्त होता है और उक्त कर्ता में विभक्ति कौन सी होती है? उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। दूसरा पॉइंट इसका क्या होगा? कर्मवाच्य में, अभी आप लोग नोट नहीं करिए, अभी आप समझिए। कहा कि कर्मवाच्य में कर्मवाच्य का कर्म क्या होता है? कर्मवाच्य का कर्म जो होता है वह अनुक्त होता है। अनुक्त होता है तथा उसमें, उस अनुक्त कर्म में, उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। राइट? तीसरा पॉइंट, कर्तृवाच्य में, क्षम्यता, यहां आपको कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य। ठीक? अब ये कह रहा है कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। किसके अनुसार होती है? कर्ता के अनुसार होती है। क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। अब इसके आगे हम देखते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े हम। ऊपर तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं हम। इस कर्तृवाच्य का एक कारिका है, उस कारिका को आप लोग नोट करिए। कारिका क्या है? कहा कि कर्तरि प्रथमा यत्र, का कर्तरि प्रथमा यत्र द्वितीया अथ च कर्मणि, द्वितीया अथ च कर्मणि। राइट?
पुनः कहा कि कर्तृवाच्यम भवेत तत्, कर्तृवाच्यम भवेत तत् तत्तु क्रिया कर्तृ अनुसार भी, क्रिया कर्तृ अनुसार भी, कर्तृ अनुसार भी, क्रिया कर्तृ अनुसारिणी, क्षम्यता अनुसारिणी, क्रिया कर्तृ अनुसारिणी। अब यहां देखना है, कहा कि यत्र, जहां पर कर्तरि प्रथमा, कर्ता में प्रथमा और द्वितीया कर्म में होती है, वहां कर्तृवाच्य होता है। आप ऐसे लिखिए इसको एक डायग्राम से, कर्तृवाच्य। इस कर्तृवाच्य को हम 3 डायग्राम में देखेंगे। इस तरह कर्तृवाच्य हुआ, कर्तृवाच्य का जो कर्ता होता है वह कैसे होता है, कहा कर्तृवाच्य का जो कर्ता होता है वह उक्त कर्ता होता है, और उक्त कर्ता में विभक्ति कौन सी होती है, उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, राइट। अब कर्तृवाच्य में कर्ता तो उक्त हुआ, उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म हमारा क्या होगा, कर्म हमारा अनुक्त होगा, और इस अनुक्त कर्ता क्षम्यताम, इस अनुक्त कर्म में क्या होगी, सदैव द्वितीया विभक्ति होगी। विभक्ति कौन सी होगी, द्वितीया होगी। और भाव अर्थात क्रिया, ये क्रिया क्या होगी, कहा कि क्रिया कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार, क्रिया कर्ता के अनुसार, अर्थात कर्ता हमारा जिस वचन और जिस पुरुष में रहेगा, क्रिया भी उसी वचन और उसी पुरुष में होगी। अब एक उदाहरण इसको देखते हैं हम, उदाहरण देखेंगे पूरी तरह से यह समझ में आ जाएगा। उदाहरण हम ऊपर देखते हैं ताकि आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ जाए। इसका उदाहरण क्या है, उदाहरण जैसे आप कहिए रामः पुस्तकम पठते, कैसा सेंटेंस है ये आपका कर्तृवाच्य का है। पहले बताया कर्तृवाच्य में कर्ता क्या होता है, उक्त होता है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा कर्ता हुआ, और यही कर्ता हमारा उक्त कर्ता हुआ। और अभी हम पिछले स्लाइड में पढ़ के आ रहे हैं कि जब कर्ता उक्त होता है उसमें विभक्ति कौन सी होती है, प्रथमा विभक्ति होती है, विभक्ति, राइट। अब इस प्रथमा विभक्ति में हमारा कर्ता हुआ, और पुनः आप स्मरण करिए, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा कर्म हुआ। कर्म कैसा कर्म हुआ, ये कर्म हमारा अनुक्त कर्म हुआ, और इस अनुक्त कर्म में विभक्ति कौन सी होती है, अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति। कौन सी विभक्ति, द्वितीया विभक्ति। आई होप आप लोग अच्छे प्रकार से समझ रहे होंगे इस चीज को, क्योंकि इस एक बार सीख जाइए फिर हमेशा क्लियर हो जाएगा, आपको बार बार सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप लोग इस डायग्राम को देखते चलिए। पुस्तक क्या है, पुस्तक कर्म है, कर्म हमारा कैसा है, अनुक्त कर्म है, और जो अनुक्त कर्म होता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। अब ये क्या है आपका, ये क्रिया है। अब क्रिया कैसी होती है, क्रिया कर्ता के अनुसार, क्रिया हमारी कर्ता के अनुसार होगी। कर्ता हमारा जिस वचन और जिस पुरुष में होगा, क्रिया हमारी उसी वचन और उसी पुरुष में जाएगी। तो एक चीज आप ध्यान दीजिए, ये हमारी जो क्रिया है, ये पठति जो क्रिया है, यह क्रिया किसके अनुसार है, यह क्रिया राम के अनुसार है।
क्यों? क्योंकि राम हमारा कर्ता है और कर्ता हमारा उक्त है, तो इस राम से ही हमारी क्रिया का निर्धारण हुआ। तो राम कैसा है? राम हमारा उक्त कर्ता है और क्रिया हमारी क्या है? राम, ये संज्ञा है। तो कोई भी संज्ञा होता है तो वह प्रथम पुरुष में आता है, तो राम प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो इसलिए क्रिया हमारी पठति प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। तो क्रिया हमारी पठति जब है तो इसके अनुसार हमारा राम है, राम के अनुसार हमारी क्रिया है, इसलिए राम यह संज्ञा है और यह संज्ञा प्रथम पुरुष एक वचन का है। जब प्रथम पुरुष एक वचन का करता है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही होगी। अब हम आगे दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा आपका कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य क्या है? कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और अब इसको हम पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है कर्मवाच्य का कर्ता अनुक्त कर्ता होता है, अनुक्त कर्ता होता है तथा तृतीया तथा उसमें तृतीया विभक्ति होती है। किसमें? कर्ता में। और दूसरा पॉइंट है कि कर्मवाच्य में कर्म कैसा होता है? कर्म हमारा उक्त होता है और कर्मवाच्य का कर्ता अनुक्त कर्ता होता है और कर्मवाच्य में कर्मवाच्य का कर्म उक्त कर्म होता है तथा उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति? प्रथमा। यहां तृतीया होगी और उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। प्रथमा विभक्ति होती है और क्रिया कैसी होगी? क्रिया कर्मवाच्य की क्रिया कर्म के अनुसार होती है। कर्मवाच्य का कर्ता अनुक्त कर्ता होता है तथा उसमें विभक्ति तृतीया होती है और कर्मवाच्य का कर्म उक्त कर्म होता है, उसमें विभक्ति प्रथमा होती है और कर्मवाच्य की क्रिया सदैव कर्म के अनुसार होती है। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे और इस चीज को उदाहरण के माध्यम से आप समझेंगे तो पूरी तरह से आप तक पहुंच जाएगा। इसका उदाहरण क्या होगा?
जैसे मया पुस्तकम पठ्यते, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब ये क्या हुआ आपका, ये कर्ता पद हो गया, और ये कर्ता कैसे करता है, ये आपका अनुक्त कर्ता है। और अनुक्त कर्ता में विभक्ति कौन सी होती है, अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। यहां तक समझ में आया। और पुस्तक क्या है, पुस्तक हमारा कर्म है, और ये पुस्तक कर्म कैसा कर्म है, पुस्तक हमारा उक्त कर्म है। और उक्त कर्म में विभक्ति कौन सी होती है, उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति। पुस्तक कैसा है, पुस्तक पुस्तकम पुस्तके पुस्तकान, पुनः रूप चलेगा, द्वितीया में भी यही रहेगा, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकान, नपुंसकलिंग फल की तरह। तो अब ये हमारा कर्म जो है पुस्तक, ये उक्त हुआ। और अभी हम कर्मवाच्य के परिभाषा में पढ़ रहे थे कि जो हमारा कर्म उक्त होता है, उस उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, और इस कर्म के द्वारा, उक्त कर्म के द्वारा क्रिया चलती है। अब जिस वचन और जिस पुरुष में हमारा कर्म होगा, उसी में हमारी क्रिया जाएगी। तो क्रिया किसके अनुसार, ये हमारा क्या है, क्रियापद है, और ये क्रिया किसके अनुसार, ये क्रिया हमारे कर्म के अनुसार होगी। कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार क्रिया हो जाएगी। अब आप कर्ता को देखिए और क्रिया को देखिए। इस कर्ता का क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि कर्ता तृतीया है, और तृतीया इसलिए है क्योंकि अनुक्त कर्ता है। तो अनुक्त कर्ता है, तो अनुक्त कर्ता का क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। अनुक्त कर्ता होगा तो कर्म हमारा उक्त होगा। जब कर्म उक्त होगा तो इस कर्म, उक्त कर्म के द्वारा क्रिया चलेगी, इसलिए क्रिया कर्म के अनुसार होती है। तो अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं, भाववाच्य। तीसरा क्या है, भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य का एक कारिका है, आप उसको नोट करिए पहले, फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं। कहा कि कर्मणि प्रथमा यत्र, कर्मणि प्रथमा यत्र, कहा कि कर्मणि प्रथमा यत्र तृतीया अथ च कर्तरि, तृतीया अथ च कर्तरि, राइट। और कर्मवाच्यम भवेत तत्, कर्मवाच्यम भवेत तत् तु, कहा कि कर्मवाच्यम भवेत तत्तु तत् क्रिया कर्मानुसारिणी, क्रिया कर्मानुसारिणी, क्रिया कर्मानुसारिणी। अब यहां आप एक डायग्राम समझिए कि कर्मवाच्य क्या होता है। इस कर्मवाच्य को तीन भागों में हम बांट कर देखते हैं कि कर्मवाच्य का कर्ता हमारा क्या होगा, कर्मवाच्य का कर्ता अनुक्त कर्ता होगा। कैसा कर्ता होगा, अनुक्त कर्ता होगा। और जब कर्मवाच्य का कर्ता अनुक्त होगा तो अनुक्त में विभक्ति कौन सी होती है, अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति, राइट। और कर्म हमारा कैसे होगा, क्योंकि कर्म की प्रधानता होती है। कर्म हमारा
उक्त कर्म होगा, और उक्त जब कर्म होता है तो उक्त कर्म में विभक्ति कौन सी होती है? उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। अब पुनः क्रिया, क्रिया का रूप क्या होगा? तो कहा ये क्रिया, क्रिया हमारी किसके अनुसार होगी? कही कि क्रिया कर्म के अनुसार, जिस वचन और जिस पुरुष में कर्म होगा उसी में आपकी क्रिया जाएगी। आप सिर्फ संस्कृत चैनल पे आप लोग देखेंगे तो एक मैं शॉर्ट वीडियो में वाक्य परिवर्तन का डाला हूं, उसमें आपको भली भांति एक डायग्राम मिलेगा। उस डायग्राम में क्या उक्त है, क्या अनुक्त है, किसकी प्रधानता है, किसकी अप्रधानता है, कौन प्रधान रूप से है, कौन गौण रूप से है, क्रिया किसके अनुसार है, इस प्रकार का सारा आपको एक जगह मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर के देख सकते हैं। बाकी जो कर्मवाच्य की मुख्य बातें हैं ये इसी में समाहित है। कर्ता हमारा अनुक्त होगा, और अनुक्त कर्ता होगा तो विभक्ति तृतीया होगी। कर्म हमारा उक्त होगा, और उक्त जब कर्म होगा तो विभक्ति प्रथमा होगी। क्रिया हमारा कर्म के अनुसार चलेगी। तो वीडियो बड़ा हो जा रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग सीखिए। अब हम लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं, जो है आपका भाववाच्य। तीसरा क्या है आपका? भाववाच्य। तीसरा क्या है? भाववाच्य। भाववाच्य में आप लोग नोट करिए, भाववाच्य में भाव अर्थात क्रिया, भाव मीन्स क्रिया, भाव की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है, या आप ऐसे लिख सकते हैं, जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होती है उसको हम भाववाच्य कहते हैं। यह भी डिफिनेशन लिख सकते हैं। और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है, यह भी डिफिनेशन लिख सकते हैं आप। और इसको हम पॉइंट वाइज देखते हैं। 3 पॉइंट है इसका। पहला है क्या कि भाववाच्य में क्या है? भाववाच्य में कहा कि भाववाच्य में जो कर्ता होता है, भाववाच्य का कर्ता, ऐसे लिखिए, भाववाच्य का कर्ता कैसा कर्ता होता है? अनुक्त होता है, तथा उसमें, उस कर्ता में, उसमें तृतीया विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है उसमें? तृतीया विभक्ति होती है। दूसरा पॉइंट है, भाववाच्य में, भाववाच्य में, भाववाच्य में, अब बताइए आप लोग, कर्म उक्त होता है कि अनुक्त होता है? उक्त अनुक्त कैसे होगा? यहां तो भाववाच्य में कर्म होता ही नहीं ना, तब कैसे उक्त और अनुक्त आप लोग कह रहे हैं? नहीं होता है। भाववाच्य में भाववाच्य में, भाववाच्य का, भाववाच्य में कर्म नहीं होता है। भाववाच्य में कर्म होता ही नहीं है। और तीसरा पॉइंट है कि भाववाच्य में, भाववाच्य की क्रिया, भाववाच्य की क्रिया कैसे हो? किसके अनुसार? कर्ता के, कर्म के? कुछ लोग कह रहे हैं कर्म के अनुसार। यहां सीधे लिखा है भाववाच्य में कर्म होता ही नहीं है, तो कर्म के अनुसार कैसे चलेगी?
कर्म के अनुसार चलेगी तो कर्म की प्रधानता हो जाएगी। जब कर्म की प्रधानता हो जाएगी तो वहां भाववाच्य न होकर कर्मवाच्य हो जाएगा। तो कहा कि भाववाच्य में क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एक वचन में होती है। किसमें होती है? कहा कि भाववाच्य की क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एक वचन में ही होती है। क्यों क्यों होती है? क्योंकि उसमें कर्म होता नहीं कि कर्म के अनुसार बदले। जिस वचन और जिस पुरुष में कर्म हो उसके अनुसार से क्रिया लग जाएगी। कर्म का अभाव होता है। और कर्ता के अनुसार क्रिया क्यों नहीं चलती? क्योंकि कर्ता हमारा अनुक्त होता है और अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। इसलिए अनुक्त होने के नाते कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं लगेगी। इसको हम एक कारिका के माध्यम से समझते हैं। कारिका क्या है इसकी? कहा कि भाववाच्य क्रिया वक्ति, भाववाच्य क्रिया वक्ति न कर्तरि न कर्मणि, न कर्तरि न कर्मणि, न कर्तरि न कर्मणि। कहा कि तत्र कर्ता तृतीयाम, तत्र कर्ता तृतीयायाम क्रिया भावानुसारिणी, क्रिया भावानुसारिणी, क्रिया भावानुसारिणी, क्रिया भावानुसारिणी। किसके अनुसार? क्रिया भाव के अनुसार। क्रिया भाव के अनुसार अर्थात क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एक वचन में होगी। अब इसको आप इस तरह समझिए, भाववाच्य इस भाववाच्य में क्या है? भाववाच्य का जो कर्ता होगा, कर्ता कैसा होगा? अनुक्त कर्ता होगा। इस अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। राइट? कर्म क्या होगा हमारा? कर्म नहीं होता है। और क्रिया हमारी क्या होगी? क्रिया हमारी सदैव प्रथम पुरुष एक वचन की ही होगी। ठीक है, उदाहरण देखते हैं, पुनः हमको समझ में आ जाएगा क्या चीजें हैं। तब तक आप लोग नोट करते रहिए। इसका उदाहरण क्या है? कहा कि जैसे मया हस्यते, मेरे द्वारा हंसा जाता है। अब यहां देखिए क्या है? मया कर्ता है और हस्यते क्रिया है। तो अब यहां कर्ता और क्रिया है, कर्म का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इसलिए कैसा वाक्य हुआ? भाववाच्य हुआ। ठीक है, तो अब ये कर्ता हमारा क्या हुआ? मया क्या हुआ? कर्ता हुआ। कर्ता कैसा करता है? तो कर्ता अनुक्त करता है हमारा। अनुक्त करता है तो अनुक्त कर्ता में विभक्ति कौन सी होती है? तृतीया विभक्ति होती है। तो कर्ता हमारा अनुक्त हुआ, इस अनुक्त में तृतीया विभक्ति हुई, इसलिए ये बना मया। क्षम्यता, मया। और ये क्रिया किसके अनुसार चली? कहा कि क्रिया किसी के अनुसार नहीं, न तो कर्ता के अनुसार, न तो क्रिया कर्म के अनुसार, बल्कि क्रिया का रूप कैसे होगा? क्रिया का रूप सदैव प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन में ही होगी। तो आई होप आप लोग वाच्य परिवर्तन को समझ गए होंगे और सीख गए होंगे।
अब इस नियम को यदि आप सीख गए हैं तो मया हसते आए या मया विद्यालय गम्यते आए या अहम विद्यालय गच्छामि आए, किसी भी प्रकार का वाक्य आए आप लोग कर लेंगे। तो अब इस वाक्य से हमको पता चलना चाहिए कि कैसा वाक्य है, कर्मवाच्य का वाक्य है कि भाववाच्य का है या फिर कर्तृवाच्य का है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये टॉपिक यही समाप्त करते हैं और ये टॉपिक आपका वाच्य परिवर्तन का है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे बहुत पसंद है। आई होप आप लोगों को भी पसंद आएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते संस्कृताय। और आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करिए वीडियो पे, ताकि हमारा हौसला आपके साथ बना रहे और हम आपके बीच इसी तरह उपस्थित होकर के अन्य टॉपिक पर बात करते रहें। नमस्ते संस्कृताय दोस्तों, चैनल का नाम शिव संस्कृत है। आप लोग वहां जाकर के सारे वीडियो पड़े हैं जो आप वहां से देख सकते हैं। अभी हम कारक पर भी चर्चा कर रहे हैं, किरातार्जुनीयम भी आपको हम पढ़ा रहे हैं और इधर वाच्य परिवर्तन चल रहा है। और हो सकता है तो जल्द ही आपके बीच में संधि को लेकर उपस्थित होना है मुझे। तब तक के लिए आपको नमस्ते संस्कृताय।